कल साइफर केस की समाअत थी जिसने जज अबुल हसनात ने इमरान खान की तरफ देखते हुए कहा था कि खान साहब मैं दिलावर नहीं हूँ, और वाकई ये इससे बड़ा बेशरम निकला। उसने तमाम तर दलाइल के बावजूद साइफर में खान साहब की जमानत मुस्तरद कर दी। इस शख्स ने खान साहब और उनके पाकिस्तानियों के 2 हफ्ते जाया कर दिए। अब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और अब हाई कोर्ट में वक्त जाया किया जाएगा क्योंकि वहाँ पहले से आमिर फारूक बैठा है, उसके ऊपर काजी फाइज ईसा हैं। वकील इंसाफ की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिरे हैं और अदालतें खुद इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। और अगर साइफर केस में जमानत मंजूर हो भी जाती तो नैब वाले केस में गिरफ्तारी डाल देनी थी, जबकि आमिर फारूक आज सेशन और नैब अदालतों से जमानत खारिज करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करके फैसला महफूज करके बैठ गया है। गिरफ्तारी के बाद लगभग 1 महीना नैब केस में जमानत में लग जाएगा। इसके बाद पुलिस 9 मई के केस में गिरफ्तारी जाहिर कर देगी। खान साहब के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बादल नजर में मुखालिफ पार्टी की तरह रिएक्ट कर रहा है। ना जाने चीफ को क्या रंजिश है खान साहब से, या कौन सा गायबाना प्रेशर है। हकीकत तो ये है कि अदालती निजाम एक वीडियो गेम की तरह बन चुका है। पहले सेशन कोर्ट है जहाँ एक छोटा असला बैठा हुआ है, उसे मारकर अगली स्टेज पर जाएं तो हाई कोर्ट में सांप की गेम वाला सांप 99 पर बैठा है जो डसकर वापस उसी अदालत में भेज देता है। वहाँ से फिर उसी सांप के पास आए और अगर डसने से बच जाएं तो सबसे आला अदालत में अब काजी है। इन तमाम को अबूर करना आसान इसलिए नहीं क्योंकि आप जो गेम खेल रहे हैं इसमें आपका मुखालिफ वो है जो आपको नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को जज हुमायूं दिलावर के फैसले की रोशनी में अडियाला जेल रखना था, लेकिन सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अटक जेल में रखा गया। अब सिर्फ तोशा खाना केस की हद तक अटक कैद करने का नोटिफिकेशन था, लेकिन जब तोशा खाना केस की सजा मुअत्तल हो गई तो फिर केस नोटिफिकेशन के तहत इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया है क्योंकि अब वो सजा में नहीं साइफर केस में बंद है। ये जवाब सरकार से मांगने की आज अदालत में पूरी कोशिश की गई, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही नोटिफिकेशन पेश किया गया। इस वक्त खान साहब को गैर कानूनी तौर पर अटक जेल में रखा गया है। ये बात वाजिया तौर पर चीफ जस्टिस साहब को अदालत में बताई गई, लेकिन ताहाल खान साहब अटक जेल में कैद हैं और जजिस की अयाशियों की खबरें गर्म हैं। अब देखना यह है कि फैसला देने के बाद अबुल हसनात सीधे हुमायूं दिलावर के पास पहुंच जाएंगे या अयाशी में इनका भरपूर साथ देंगे, क्योंकि सुना है जजिस के फैसले बोला करते हैं पर इन लोगों के करतूत बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक शख्स जिसकी शक्ल हूबहू हुमायूं दिलावर से मिल रही है। इस वीडियो क्लिप में इंसानियत का नंगा नाच जारी है और तमाशबीन इस पर खुलकर दाद दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जज हुमायूं दिलावर हैं। वैसे तो इस तरह के सारे काम ये लोग बंद दरवाजों के पीछे करते हैं, मगर बंद दरवाजों के पीछे भी कैमरे उनका पीछा नहीं छोड़ते। बहरहाल इस वीडियो क्लिप में एक औरत डांस कर रही है और मुबैना तौर पर सामने बैठकर कह के मारने वाला शख्स हुमायूं दिलावर है। अगरचे हमें भी मालूम नहीं कि इस वीडियो में मौजूद शख्स हुमायूं बुज़दिल है या नहीं, मगर फिर भी सोशल सार्फिन की जानिब से मुबैना शख्सियत की छितरोल जारी है। पाकिस्तानी कौम इंसाफ होता देखने के लिए तड़प रही है, मगर इंसाफ अदालत की तारीख राहदारियों में कहीं मुंह छुपाकर पड़ा हुआ है। आज हुमायूं दिलावर के पैरोकार अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने इंसाफ का जनाजा इंतहाई धूमधाम से निकाला। इमरान खान के मुखला ने कॉन्फ्रेंस प्रेस करते हुए कहा, नजरियाए दिलावर को आज दोहराया गया है। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, इंसाफ के तकाजे कभी भी पूरे नहीं होंगे। जब नीयत नहीं तो अमल कैसे होगा। सुबह से लग रहा था कि आज फिर से कोई ना कोई ड्रामा किया जाएगा। हुमायूं दिलावर के बारे में तो आए रोज नित नए स्कैंडल सामने आते रहते हैं। पहले कहा गया कि ये इंसाफ का कत्ल करके सीधे बड़े बाबूजी के कदमों में ढेर हो गए। वहाँ मरियम नाने की कनीजे खास हीना बकरी के साथ दावतें उड़ाते पाएंगे। फिर उनकी एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद आज एक वीडियो वायरल क्लिप हो रहा है जिसमें ये मौसूफ एक क्लब में बैठे नीम बरहना कॉल गर्ल का नाच गाना मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह अदालतों में इंसाफ और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें भी क्लब में तब्दील कर दिया जाएगा ताकि जजेस को अयाशी के लिए बाहर न जाना पड़े। वैसे भी अदलिया में इंसाफ का नंगा नाच जारी है और नचाने वाले यही बड़े नामों के छोटे लोग हुमायूं दिलावर, अबुल हसनात जुल्कुरनैन और आमिर फारूक हैं। जिसके बाद एक और बहुत अजीम नाम के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर
बराजमान होने वाले हैं। साइफर के बारे में ट्रायल कोर्ट में जो दलाइल दिए गए, उन दलाइल को रिजेक्ट करके खान साहब और कैप्टन वॉइस की जमानतें मंसूख करना इंतहाई घटिया फैसला है। लेकिन ये सब तमाशे देख के आवाम कुछ कहना चाहती है, और वो ये है कि जज साहब, ये केस आपकी सतह से बहुत ऊंचा था और आपकी अकल से भी, इसीलिए आप दुरुस्त फैसला नहीं कर सके। इमरान खान के मुकदमा चुन चुन कर हुमायूं दिलावर प्लस तैनात किए गए। जज हुमायूं दिलावर ने जबरदस्ती सजा सुनानी थी तो तमाम कानूनी तकाजे नजरअंदाज करके 5 रोज में सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। साइफर पर मुकदमे का जायजा ले तो पहले इमरान खान को अदालत में पेश किए बगैर 15 रोज गैर कानूनी जुडिशनल रिमांड पर भेज दिया। फिर जज 1 हफ्ता छुट्टी पर चला गया। जमानत की दरख्वास्त पर FIA ने टेक्निकल एतराज लगाया और समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी हो गई थी। साइफर मुकदमे की समाअत ओपन कोर्ट में होनी चाहिए ताकि कौम के सामने हकाइक आ सके कि कैसे एक बोंडे में साबका वजीर आजम और कौमी हीरो इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। साइफर मुकदमा बेबुनियाद और इंतकाम पर मबनी है, इसलिए कार्रवाई को खुफिया रखा जा रहा है। इंसाफ होना ही नहीं बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अफसोस कि ना इंसाफ कहीं हो रहा है, ना ही कहीं नजर आ रहा है। मौला अली के कौल के मुताबिक हमारे मुल्क निजाम और मुआशरे का कायम रहना मशकूक है। जिस तरह खान साहब के केसेस में जजेस तारीख पर तारीख दे रहे हैं, इसी तरह मेरी डॉक्टर हजरात से गुजारिश है कि जब कोई जज बीमार हो तो उसे दवाई देने के बजाय अगली तारीख दे दें। अदालत निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस मुल्क की बदहाली की एक वजह इंसाफ की अदम दस्तयाबी या इंसाफ के हसूल में ताखीर भी है, और हर किस्म के मसाइल की वाहिद वजह अदालती निजाम और इस निजाम को चूसने वाले जज और वकला है। जरा तारीख उठा कर देख लें, क्या कभी किसी ताकतवर को कत्ल, कब्जे और करप्शन पर सजा हुई है? हर करप्ट और गासिब को इस अदलिया से तहफ़्फ़ुज़ मिला है, चाहे वो हुकूमत के इस्लाही इक़दामात हो, ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालने की कोशिश हो, करप्टों को सजा देने और पैसा वापस लेने की बात हो, या फिर लोगों को कत्ल वाला और कुछ को तो खून में नहलाने वाला अजीर बलोच हो। सबको जमानतें मिल जाती हैं और वो अदालत से बाहर आते हुए विक्ट्री का निशान बनाकर अदलिया को दोनों उंगलियों के इशारे से 2 टके का साबित कर देते हैं। एक राहबर, एक रहनुमा, एक कायद, एक सच्चा मुसलमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आज अपने ही मुल्क से वफा के जुर्म की सजा काट रहा है। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर इंसाफ का मुंतजिर है, जबकि उसे इस हाल में पहुंचाने वाले दुनिया भर में घूम फिर रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं। हिंज के रिमार्क से लग रहा था कि साइफर में खान साहब की जमानत को कोई नहीं रोक सकता, अगरचे ये भी मालूमात था कि एक तमाशा खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। पूरा मुल्क अदालतों की तरफ देख रहा है और अदालतें किसी और तरफ देख रही हैं। इस सिस्टम के पास सिर्फ एक लुंगी बची है और सिस्टम चाहता है खान वो लुंगी भी उतार के हमें बिल्कुल नंगा कर दे। अरबों रुपए लूटने वाले मुजरिम को 50 रुपए के पेपर स्टैंप पर बाहर भेजकर उसके लूटे गए पैसों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पुलिस इस्लाहात पर एक्शन लेकर करप्ट और गुंडा पुलिस वालों को दोबारा बहाल करने का हुक्म देती है। चीनी माफिया के लिए हुकूमत रेट के खिलाफ फैसले देकर उनको मनमाने रेट्स मुकर्रर करने की खुल्लम खुला इजाजत देती है। आवाम शायद अपनी अदलिया को आइडियल मानती है, और मजे की बात यह है कि अगर कहीं किसी माफिया पर हाथ डाला जाता है तो हमारे वकला किराए पर मिल जाते हैं। गर्ज जिधर इस्लाह की कोशिश होती है उधर से फरियाद आती है कि हमें ठीक मत करो, बाकी सब कुछ ठीक करो, और आवाम बजाय ठीक होने और असल मुजरिमों के खिलाफ उठने के खुद माफिया के साथ मिलकर ये करप्ट निजाम बचाती है और फिर बाद में नारे लगाती है, हाय महंगाई, हाय ना इंसाफी। जबकि ये सभी जानते हैं कि नवाज शरीफ एक मफरूर और भगोड़ा मुजरिम है, जिसको करप्शन और जालसाजी में अदालत ने 2 साल के मुकम्मल प्रोसीजर के बाद सजा सुनाई। वो चोर जेल गया। जेल में से लिफाफा सहाफियों, बिके हुए जजों और चंद एक की मिली भगत से वो अदालती निजाम को चकमा देकर या उसे इस्तेमाल करके लंदन फरार हो गया। आज 4 साल होने को आए हैं, लेकिन वो मफरूर भगोड़ा अदालती सजा याफ्ता नाअहल नूरा वापस नहीं आया। वो हर साल अपने नौथियों को ये लॉलीपॉप देता है कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आया। अब पटवारी कह रहा है
کہ وہ اکتوبر میں واپس آ جائے گا۔ اچھی بات ہے کہ یہ چور اکتوبر میں واپس آئے گا، اور اس دفعہ افواہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی کچھ ہونا ہے جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا، اور اس طرح ہمدردی کا ووٹ ملے گا اور فیورٹ شہباز وزیر اعظم بن جائے گا۔ نواز کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اس نے آپ کے ساتھ کھیلا ہے، اسی لیے اس کا بھائی اسے واپس لانے کے لیے جتن کر رہا ہے، ورنہ شہباز کیوں اصرار کرتا باؤ جی کی واپسی کے لیے؟ دال میں کچھ تو کالا ہے، بلکہ ساری دال ہی کالی لگتی ہے۔